अब कैश विड्रॉल को आईटीआर में भी दिखाना होगा दोस्तों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मेरे पास बहुत सारे केस इस बार आए हैं जहां पर कैश विड्रॉल की वजह से केस सिक्योरिटी में लग गए हैं और 148 का लग गया, यानी कि इनकम टैक्स में केस सिलेक्ट हो गया उन लोगों का जिन्होंने कैश विड्रॉ करा हुआ है। और नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि आपने 10 लाख रुपए कैश विड्रॉ करा है, 20 लाख रुपए कैश विड्रॉ करा है और आईटीआर मैंने दिखाया है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल कि कैश विड्रॉ को आईटीआर में कहां दिखाएं और किस रूप में दिखाएं, क्या लिखा जाए और इनकम टैक्स की सिक्योरिटी और नोटिस ना आ पाए लोगों के पास, बहुत जरूरी है। आज की वीडियो देखना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल बात होती है। चलिए स्टार्ट करता हूँ कि कैसे कैश विड्रॉ को आईटीआर में दिखाना है, कैसे दिखाना है ताकि इनकम टैक्स में केस ना लगे। अच्छा दोस्तों बता दूं, कैश जो विड्रॉ है ना वो रिपोर्ट करता है बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस, जो भी आपकी एंटिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और आपकी टीआईएस और 26 ईयर्स में दिखती है। कैसे दिखती है, क्या लिमिट है, क्या क्या कंडीशन है, वीडियो अलग से है, जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। अच्छा, मेनली जो मेरे पास इनकम टैक्स के केस आ रहे हैं कैश विड्रॉ को लेके कि आइटम में दिखाया नहीं है, एक तो एपीएस वाले, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम वाले, जो बैंक में पैसा आता है कैश निकाल निकाल के देते हैं लोगों को रिमोट एरिया में, मनी ट्रांसफर के बिजनेस के अंदर आता है, और एग्रीकल्चरिस्ट, जो लोग एग्रीकल्चरिस्ट की बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर जो परचेज उनकी होती है वो किसानों से होती है, वहाँ पे कैश पे किया जाता है, तो मोटा कैश विड्रॉ करते हैं वो और फिर पेमेंट करते हैं। और सरकार इसलिए पीछे पड़ी हुई है क्योंकि 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट अलाउ ही नहीं है। सरकार कहती है जब पेमेंट ही अलाउ नहीं है यार तो कैसे कैश विड्रॉ कर रहे हैं ये। इसके ऊपर वीडियो है अलग से, एक बहुत बढ़िया बनाई है मैंने प्रैक्टिकल, 10,000 से ऊपर कौन कौन से बिजनेस हैं, किस किस को अलाउ नहीं है, जरूर देखिएगा। अब यहाँ छोटा सा क्वेश्चन है मेरा जो बहुत बड़ा भी हो सकता है अगर सोचा जाए तो, और अपना सुझाव जोड़ दीजिएगा। आप कैश अलाउ करने के लिए मना करते हैं, यूपीआई जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इनकम टैक्स पूछता है कि यूपीआई कहाँ से आई है, उसमें नाम लिखा हुआ नहीं होता हैगा। ठीक है, डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, आईटीआर फॉर्म अब तक नहीं आए, आईटीआर यू के 2 साल के फॉर्म रह रहे हैं, और जो नॉर्मल आईटीआर है जहाँ 1 अप्रैल को आते थे अब जाके वो इश्यू हुए हैं, सोचिए। और आप मना करते हैं कैश ना निकालिए, तो आदमी धंधा कैसे करेगा, ये तो समझाइए। क्या हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए आता हूँ भावना से बाहर निकल कर। अब एआई क्या पकड़ता है दोस्तों, 143(2) और 148 के केस आ रहे हैं कैश विड्रॉ को लेके कि आपने आइटम में दिखाया नहीं इसको। कुछ एग्जांपल लेता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ लीजिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मेरी वीडियो देखते हैं, वो भी समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है। कैश विड्रॉ इनकम नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी का एपीएस का बिजनेस है, उसने कैश विड्रॉ करा है 1 करोड़ का। अब जो बैंक वाले हैं, हम भी तो एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, क्या कभी सुना है कि एसबीआई वाले का केस लग गया हो, एचडीएफसी वाले का केस लग गया हो, है या एक्सिस बैंक का केस लग गया कि बहुत सारा कैश विड्रॉ है जी। भले निकालते हम हैं क्योंकि वो बैंक है, भैया आपको समझना पड़ेगा ये भी बैंक है। अगर इसने 1 करोड़ कैश निकाला है तो अपनी वो 1 लाख की इनकम दिखाएगा। अब इनकम टैक्स कहता है कि आपने 1 करोड़ का कैश निकाला है लेकिन इनकम सिर्फ 1 लाख दिखाई है, आओ हमें बताओ। वो बेचारा एपीएस वाला जो साल के सिर्फ 1 लाख ही कमा रहा है, वो इनकम टैक्स का रिप्लाई क्या करेगा, सीए की फीस कहाँ से भरेगा, टैक्स कहाँ से भरेगा। मेरे पास लोग आते कहते सर हम तो सुसाइड कर लेंगे, हमारे बस की नहीं है, ना तो हम सीए की फीस दे सकते हैं ना ही हम टैक्स जमा कर सकते हैं। कई को टैक्स लग जाता है 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए का। इनकम टैक्स वाले सोचना चाहिए, जो एक पैसे काम कर रहा है, जो 1 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉ कर रहा है, 3-3 करोड़ रुपए कहाँ से जमा कराएगा, 1 लाख की आइडिया भर रहा है। अच्छा, एग्री का बिजनेस कोई कर रहा है, मैंने बताया किसानों से हम कपास खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, गन्ना खरीदते हैं, उनको हमें कैश में पेमेंट करनी पड़ती है लगे हाथ। ठीक है, 1 करोड़ का कैश विड्रॉ करा, इनकम दिखाई मैंने 5 लाख। यहाँ पे वो उस बिजनेस वाले का केस सिलेक्ट कर लेता है कि यार आपने सिर्फ 5 लाख कैश दिखाई है, निकाला 1 करोड़ रुपया है, आप हमें बताइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या पूछता है ये समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या आता है उसका, ताकि आप उसको आइटम में किस तरह दिखाएं। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 69C, यानी कि सरकार मानते हैं कि आपने जो कैश निकाला है और आप हमें बता नहीं पाए आपने खर्चा क्या करा है, तो हम मान लेंगे कि ये अनएक्सप्लेन है। आपने यानी कि कैश निकाल के थाईलैंड घूमने चले गए, आप अमेरिका में चले गए, लास वेगास में एंजॉय कर रहे हो, लड़कियां बैठी हुई इधर उधर, दारू चल रही है, खूब एंजॉय कर रहे होगे, तो हम आपसे 150% टैक्स ले लेंगे। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इमेजिनेशन है, क्या आप हमें बताओ। अब हमारे पास रिकॉर्ड तो कुछ होता नहीं है, बिल कुछ होते नहीं है, वाउचर कुछ होते नहीं है, केवाईसी कुछ होती नहीं है, तो दिक्कत आती है। 10 का बता चुका हूँ, हालांकि ये चीज़ आपको रखनी चाहिए क्योंकि जब बिजनेस कर रहे हो तो एक्सप्लेन तो आप ही करोगे दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा जब आप कुछ बताओगे ही नहीं, तो हवा में कैसे डिसाइड कर लेगा कि हाँ यार ये इसका ये बिजनेस है, उसलिए कैश निकाला होगा, बिजनेस में यूज़ करा होगा। छोड़ देता हूँ,
ऐसा एज्यूम कर लेगा, उनकी भी अपनी कुछ ड्यूटी है, कुछ लिख के तो दोगे। और हम क्या लिखते रहते हैं रिप्लाइयों में, मैंने कैश किसानों को दे दिया है, मेरा किसान का बिजनेस है, मेरा एपीएस का बिजनेस है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। अब पहली चीज तो कैश विड्रॉ जो होती है वो इनकम नहीं होती दोस्तों। तो आईटीआर में कहीं ऑप्शन नहीं दिखाने का, जैसे एपीएस में अगर उसने 1 करोड़ का कैश निकाला है तो मैं आईटीआर में उसे कहीं नहीं दिखा सकता, कोई ऑप्शन नहीं है। जो बैंक के क्रेडिट से आईटीआर में वो जाते हैं हमेशा, यानी कि जो आपके पास इनकम आई है वही तो इनकम दिखाओगे, या अगर कैश विड्रॉ करा है तो नेट दिखाओगे। जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए वाला, यानी कि उसके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ 1 लाख रुपए आया होगा और 1 करोड़ निकल गया, तो 1 लाख जो बचा वो उसका प्रॉफिट है, वो दिखाएगा। अब आपने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है आईटीआर के अंदर, जो केस लगे तो आप ध्यान रखें, आप केस करा लें। 4480 के अंदर जब आईटीआर फाइल करते हो आप किसी भी बिजनेस की, तो उसका नेम ऑफ बिजनेस पूछता है, कोड पूछता है और डिस्क्रिप्शन पूछता है। तो यानी कि यहाँ पर भरते वक्त आपको जो दिखाना है, जब मैं आईटीआर भरता हूँ एपीएस वाले मनी ट्रांसफर वाले के, तो मैं नाम जो बिजनेस का है वो प्रॉपर दिखाता हूँ, जिससे ये पता चल सके कि वो एपीएस का बिजनेस कर रहा है और मनी ट्रांसफर का बिजनेस कर रहा है। और जो कोड है वो प्रॉपर कोड भरता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिस्क्लोज कर देता हूँ, कैश डिपॉजिट इतना है, कैश विड्रॉल इतना है, कमीशन इनकम इतनी है, समझ गए। तो ये डिस्क्रिप्शन में जब आप दिखा देते हो अपनी, डिस्क्लोजर है आईटीआर के अंदर, यहाँ सिंगल ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप डिस्क्लोज कर सकते हो कि आपने इतना कैश विड्रॉ करा है या इतना डिपॉजिट करा है ओनली बिकॉज ऑफ एपीएस या मनी ट्रांसफर, ताकि डिस्क्लोज चला जाए। अगर आपका ऑडिट का केस है, हो सकता है आपका बड़ा केस है, जैसे एग्रीकल्चर वाला बता रहा हूँ, बहुत सारे केसों में कैश विड्रॉल हुआ है, तो जब कैश विड्रॉल हुआ है तो आप अपने एक्सपेंडिचर को आपको केवाईसी रखनी पड़ेगी। कई बार मेरे से कहता है जी किसान चले गए, मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं कहाँ ढूंढूं, 4 साल बाद केस लगता है, किसान चेंज होते रहते हैं। मैं हमेशा फोकस करता हूँ, तू आया तुलवाया, ले पकड़ कैश, ले पकड़ कैश, ले पकड़ कैश, कोई रिकॉर्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ऑडिट है तो अकाउंटिंग जरूर करा लें और कैश फ्लो जरूर बना लें। एक केस मेरे पास ऐसा आया जहाँ पर किसान से परचेज जो थी, जो उसकी बैलेंस शीट थी, उसके अंदर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की परचेज थी और कैश विड्रॉल 1 करोड़ 88 लाख रुपए का, उसका केस लग गया। अब मैंने उससे पूछा यार आपका केस तो खुला 1 करोड़ 88 लाख पे कैश विड्रॉल है, उसने कहा जी किसान को पेमेंट करी है। मैं कहा लेकिन तेरी जो बैलेंस शीट है उसमें परचेज 1 करोड़ 20 लाख क्या आ रही है, तो वो फालतू का जो 68 लाख रुपए वो क्या है, और 48 लाख रुपए जो भी बनता है एक्स्ट्रा वो क्या है। कह रहा अच्छा ये है वो है। मैं कहा बुक्स कहाँ है, कह रहा बुक्स तो ने बनाई नहीं है जी। मैं कहा बैलेंस शीट कैसे बन गई, कह रहा सीए बताएगा वो। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रख लें, कैश फ्लो कर लें, और जो सोर्स है कैश विड्रॉ का वो ध्यान रख लें। और जब आप किसान को पेमेंट करते हो, किसी को कैश की पेमेंट करते हो, तो उसकी केवाईसी रखना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा रजिस्टर बनाइए, उनके नाम है, आजकल आधार कार्ड सबके पास है, जिसको धंधा आपके साथ करना है थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में उससे लिखवा लिया बिल पे कि ला भैया वेट स्लिप कहाँ है तेरी, वेट स्लिप तेरी ये रही, वेट स्लिप को संभाल के रख लिया, उसकी फोटो खींच के रख ली कि ये किसान है और मैंने इतना कैश दिया है, कैश वाउचर पर उससे साइन करा लिया। साइन तो कर सकता है, अंगूठा तो मार सकता है, जिसे धंधा करना है वो क्यों नहीं करेगा, सब करेगा वो। थोड़ा बहुत तो आपको केवाईसी रखना पड़ेगा, जो जो कर सकते हैं उसका तो करा लीजिए। मान लीजिए 100% नहीं है, 50% होगा, 60% होगा, वो तो कर लीजिए, ये चीज़ है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ आईटीआर में भरने का। मैं कैसे भरता हूँ आईटीआर, सब कुछ बता रहा हूँ मैं खुल्लम खुल्ला। अच्छा किसी ने मान लो कैश विड्रॉ करा 3 करोड़ का और उसका कैश डिपॉजिट था 1 करोड़ का और बाकी जो क्रेडिट से 2 करोड़ के थे बैंक में, बराबर हो गया। ये एग्जांपल ले लिया मैंने। 26 मैंने चेक करा, उसके 26 में कमीशन इनकम आ रही है 2,70,000 रुपये या जीरो। ज़्यादातर जो मनी ट्रांसफर वाले होते हैं, एपीएस वाले होते हैं, जो ये काम करते हैं कैश डिपॉजिट विड्रॉ का, वो किसी ना किसी से एफिलिएट होते हैं। मैं मान के चलता हूँ एक बार तो 270 की कमीशन कटी हुई है पार्टी ने और एक बार कोई कमीशन नहीं कटी हुई 26 में। अब आप कैसे भरेंगे आईटीआर, अब क्या करूँगा, मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि इसकी ग्रॉस टर्नओवर 270 की है और कोई इनकम तो नहीं है उसकी। जब वो किसी चीज़ से एफिलिएट है और उसकी कमीशन इनकम 26 में दिख रही है तो उसकी इनकम वही तो है, ज़्यादा कैसे हो सकती है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि वो किसी से आदमी से 2 रुपये 4 रुपये फालतू ले लेता हो, तो मैं क्या करूँगा 270 तो मैं ले लूँगा उसकी ग्रॉस टर्नओवर 44 एडी के अंदर या आईटीआर 3 भरते वक्त, बैलेंस शीट बनाते वक्त। और कुछ उसके खर्चे होंगे दुकान चलाने के, कंप्यूटर के, मोबाइल के, वो एक्चुअल में एस्टिमेट लगा लेंगे 60,000। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा 2,10,000 और टैक्स निकलेगा 0, ये जाएगा। कई लोग पता क्या करते हैं, इस 3 करोड़ को यहाँ दिखा देते हैं या डिपॉजिट को यहाँ दिखा दिया, उसके ऊपर 6% दिखा दिया। ये आपकी टर्नओवर नहीं है, ये आपकी सेल नहीं है, आप उसके कस्टोडियन हो, एज ए बैंकर काम कर रहे हो। आपकी कमीशन जो 26 में आ रही है वही आ रही है। हाँ हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत फालतू पैसा लेते हो तो 270 तो ये हो गया, 1 लाख रुपये आपने वो ले लिया और जो खर्चा वही दिखाओ।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा 7 लाख तक माफ है तो आप यहाँ पे 14 लाख कर दो, यहाँ पे 7 लाख कर दो, अपनी मर्जी से नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा दिखाएं, कोई भी है, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक, अब अगर 26 से 0 है तो क्या करूंगा मैं, तो मेरे पास इनकम एस्टिमेट कैसे करूं। हमेशा जो एपीएस के मैंने जितने भी केस कराए मनी ट्रांसफर के, ज़्यादातर 1% से 2% के बीच में होता है। तो आप क्या करो, 2% ले लो, कैश विड्रॉल आपने बांटा है तो उसका 2% लेके 6 लाख रुपए दिखा दी टर्नओवर मेरी, यहाँ पे 6 लाख कर दिए मैंने। और खर्चा मेरा जो हुआ, मान लीजिए 1 20 का खर्चा हो गया, क्योंकि जब सेल ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो खर्चा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। एक्चुअल बेसिस पे निकालना, एस्टिमेट नहीं। और प्रॉफिट 4 लाख 80 का दिखा के टैक्स बनेगा 0 आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्चुअल प्रॉफिट लिया है, ये रहा 0 टैक्स लिखा हुआ रहा। कोई भी हाइपोथेटिकली या एस्टिमेटेड या कोई भी जबरदस्ती की फिगर डालना गलत है टैक्स से बचने के लिए। कई जगह मैंने देखा है कैश वाले कॉलम के अंदर 19 लाख दिखा दी टर्नओवर, और 6 लाख का या 5 लाख का जितने भी टैक्स 0 होता है उतना दिखा दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। प्रॉपर तरीके से एस्टिमेशन के साथ एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा, कोई टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाओ वो भी लिख दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्रैक्टिकल चैनल है, सब्सक्राइब कर ले। लाइक करने के साथ साथ जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके कि भैया कैश विड्रॉ के अंदर क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, आइटम में क्या दिखाना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है और टैक्स कब जमा करना है। और जो मेरी मुहिम है कि एक दिन इंडिया में ऐसा है किसी के पास भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, ये वीडियो उसमें बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो फेसबुक व्हाट्सअप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।